हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। लिखे नेक्स्ट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस। मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शंस। देखो भाई, जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपकी दो टाइप की हो सकती है। समझ आ रही बात? एक तो क्या होगा भाई, एक तो होंगी आपकी बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन, और दूसरी अनबैलेंस्ड होगी, अनबैलेंस्ड रिएक्शन। अब जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन आपकी होगी, इसके बैलेंसिंग के दो मेथड है। एक तो फर्स्ट मेथड तो कौन सा है, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है भाई, जब आयंस होंगे तो चार्ज कंजर्वेशन से करते हैं। और दूसरा कौन सा है, एटम कंजर्वेशन। तो एटम कंजर्वेशन से आप इजीली किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है भाई। बाकी और जो आपकी चार्ज कंजर्वेशन वाली है वो बैलेंसिंग हम रेडॉक्स रिएक्शन में सीखेंगे डिटेल में। समझ आ रही बात? ठीक। तो अब सिंपल से आपको एटम कंजर्वेशन करना, इतने एटम इधर है नाइट्रोजन के, उधर लेफ्ट में इतने हैं, राइट में भी इतने ही होंगे, ऐसे। समझ आ रही बात? कर लेंगे, वो इजी है बिल्कुल। ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टोइक्योमेट्री। स्टोइक्योमेट्री क्या होता है, बोलो भाई। स्टोइक्योमेट्री, आप रिएक्शन लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखी, ये रिएक्शन लिखी मैंने, NH2 N2 रिएक्ट विथ 3H2 एंड फॉर्म 2NH3। ठीक, समझ आ रही बात? तो यहां पे नाइट्रोजन की स्टोइक्योमेट्री कितनी है, ये 1, ये 3, ये 2, ये क्या है, ये स्टोइक्योमेट्री है। समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, इस रिएक्शन में हम कैसे बोलेंगे भाई, 1 मोल जो है N2 का 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2 मोल NH3 के बनाएगा। या इसी बात को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, Na molecules of N2 react with 3 Na molecules of H2 and form 2 Na molecules of NH3। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 1 molecule of N2 react with 3 molecule of H2 and form 2 molecule of NH3। मैं यहां पे ये गैसियस रिएक्शन में मोल्स को मैं वॉल्यूम के रेशो में भी बोल सकता हूं। बात समझ में आ रही है? बिकॉज भाई क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस। ये पता आपको? इसमें कोई डाउट है क्या, बोलो भाई। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, 1 वॉल्यूम ऑफ N2 रिएक्ट विथ 3 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। यानी 1 लीटर N2 3 लीटर H2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 लीटर NH3 बनाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, 1 ml N2 3 ml H2 के साथ रिएक्ट करेगा और 2 ml NH3 बनाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद अगर मैं वेट में लिखना चाहूं, ऐसे लिखूंगा, यहां पे इसका वेट कितना, 28 ग्राम N2 रिएक्ट विद 6 ग्राम H2 एंड फॉर्म 34 ग्राम NH3। लेकिन ये कभी भी नहीं बोल सकता कि 1 ग्राम N2 रिएक्ट विद 3 ग्राम H2 एंड फॉर्म कितना आएगा, ये बोलो भाई, 2 ग्राम NH3। ये नहीं बोलेंगे, ये आपका रॉन्ग है। क्योंकि यहां पे आपने क्या कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बदनाम कर दिया। समझ आ रही ना बात? ये नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 ग्राम 3 ग्राम के साथ रिएक्ट करके 4 ग्राम तो बनाए, आपने तो क्या कर दिया, 2 ग्राम कर दिया उसको। रॉन्ग है। ठीक। तो कभी भी आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम मास के फॉर्म में नहीं लिखना है। क्या करेंगे, मोल्स की टर्म में करेंगे। गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी मास की टर्म में नहीं करेंगे, इससे आपका क्वेश्चन मिस्टेक होगा। पूरी केमिस्ट्री में, पूरी, आज लिख लो ये बात, फिर मैं केमिकल काइनेटिक्स में फिर आपको रिवाइज करवाऊंगा। पूरी केमिस्ट्री में कभी भी न्यूमेरिकल को ग्राम्स में सोल्व नहीं करना, मास में सोल्व नहीं करना। किस में करेंगे, मोल्स में करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स में करेंगे, और गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम की टर्म में भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मास की टर्म में कभी भी सोल्व नहीं करेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक, लेकिन ये पेपर में गड़बड़ करवाती है, तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, 50 ग्राम ऑफ N2, 56 ग्राम ऑफ N2 react with
12 ग्राम H2 at STP, then find first mass of NH3 obtained, second volume of NH3 obtained, third total number of atoms in final product। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.48 लीटर ऑक्सीजन गैस is obtained by decomposition of, obtained by complete decomposition लिख लो, by complete decomposition of KClO3 at STP, then find initial mass of KClO3। कर सकते हैं भाई फाइंड आउट। इजी क्वेश्चन है दोनों, ट्राई करेंगे, करो फिर जल्दी से। इधर देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी होगी। N2 रिएक्ट विथ 3H2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NH3, ये है। अब यहां पे देखो इसके मोल्स कितने दिए गए हैं भाई, इसको 28 से डिवाइड करोगे और इसको 2 से, तो इसके कितने मोल्स हैं 2 और इसके 6। तो आपको यहां पे ये पता है कि इसके 2 मोल है और इसके 6 मोल है। तो आपको पता है 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करके कितने दे रहा है 2 मोल। तो 2 मोल 6 मोल के साथ रिएक्ट करके कितने देगा 4 मोल। 4 मोल ऑफ NH3, मास कितना होगा 4 × 17 इज इक्वल टू 68 ग्राम। वॉल्यूम कितना होगा 4 × 22.4 लीटर, ये आ जाएगा। और क्या करना है, फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड आ गया। अब थर्ड में क्या बताना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो कितना होगा 4Na NH3 मोलिक्यूल, ये होगा इक्वल टू 4 × 4Na। एक मोलिक्यूल में 4 एटम है तो इंटू में 4 कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे भाई। एक मोलिक्यूल में NH3 के एक मोलिक्यूल में कितने एटम हैं, टोटल 4 एटम्स हैं, ठीक। तो 4Na मोलिक्यूल है तो टोटल एटम कितने होंगे 4 × 4Na, ये आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आसान है। कैसे करेंगे देखो भाई, उसने बोला 4.48 लीटर O2 एट STP सॉरी, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, कितना आएगा 0.2 मोल ऑफ O2 आ गया, ठीक। कैसे ऑब्टेन हुआ KClO3 के डिकम्पोजिशन से। अब KClO3 आपका सॉलिड, KClO3 सॉलिड है, किसमें कन्वर्ट होगा KCl + 3/2 O2, ठीक। ये गैस और ये सॉलिड। अब एक बात बताओ, पूरी रिएक्शन गैसियस नहीं है, गैसियस तो नहीं है ना, इसलिए वॉल्यूम की टर्म में सोल्व नहीं करेंगे। वॉल्यूम की टर्म में सोल्व तभी करेंगे जब आपका रिएक्टेंट भी गैसियस है, प्रोडक्ट भी गैसियस है। कहीं बोला सर इसका हमें कितना मिलता है, इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर देगा, 3/2 लीटर देगा, ऐसे नहीं बोलेंगे। कब बोल सकते हैं ऐसा, जब आपका रिएक्टेंट भी गैसियस, प्रोडक्ट भी गैसियस। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे तो हम क्या करेंगे भाई, ये गैसियस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट गैसियस है और आपका रिएक्टेंट क्या है सॉलिड है, तो हाइड्रोजनियस रिएक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे बोलो भाई, मोल्स की टर्म में सोल्व करेंगे। मोल्स में और इक्विवेलेंट के टर्म में सोल्व करने में आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसमें कैसे करोगे, यहां पे देखो इसका 1 मोल क्या दे रहा है, ऑक्सीजन कितना दे रहा है 3/2 मोल। ये ऐसे बोल सकते हैं 3/2 मोल ऑफ O2 इज ऑब्टेन्ड बाई डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल KClO3। तो 1 मोल कैसे मिलेगा, 1 मोल ऑफ O2 इज ऑब्टेन्ड बाई 1/3/2 इज इक्वल टू 2/3 मोल ऑफ KClO3। फिर क्या बोलोगे 0.2 मोल चाहिए आपको, तो 0.2 मोल कैसे मिलेगा 2/3 × 0.2 मोल KClO3 के डिकम्पोजिशन से।
इसका मास बताना है तो इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे 2/3 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई बाई मास कितना होगा, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 74.5 प्लस 48 ऑक्सीजन का, करो जल्दी से 48 ऑक्सीजन का कितना होगा भाई, अरे 121 आएगा, 121 या 122, 122 आएगा, 121 या 122, 122.5 इतना ग्राम आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कर लेंगे तो इसको लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई, लिखना है आगे बढ़ जाए सीधा, जल्दी लिखो फिर। नेक्स्ट क्या है, फाइंड मास ऑफ क्विकलाइम obtained by decomposition of 400 gram calcium carbonate which is 80% pure, also find volume of CO2 obtained at STP। कर सकते हैं भाई, जल्दी करो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख दूं तब तक मैं, एक क्वेश्चन और क्या करेंगे, अब इसका उल्टा कर देता हूं। ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम calcium carbonate, on decomposition of 200 gram calcium carbonate 66 gram CO2 is obtained, then find percentage impurity in CaCO3। लो भाई, ये करना आपको, कर सकते हैं, जल्दी करो। चलो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड मास ऑफ क्विकलाइम ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 400 ग्राम CaCO3 विच इज 80% प्योर। अब देखो भाई 400 ग्राम CaCO3 तो दिया गया है, लेकिन प्योर कितना है 80%, यानी 20% उसमें इम्प्योरिटी है, हो सकता है मिट्टी पड़ी हो, कुछ और पड़ा हो। लेकिन आपको जो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, क्विकलाइम जो मिलेगा, वो किससे मिलेगा, CaCO3 से मिलेगा ना, इम्प्योरिटी से नहीं मिलेगा। तो आपके रिएक्शन लिखो पहले तो, CaCO3 को जब डिकम्पोज करोगे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 गैस मिलेगी। अब हमने क्या देखा इस रिएक्शन में भाई, जब हम 1 मोल CaCO3 का डिकम्पोजन करते हैं, 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का मिलता है, 1 मोल CO2 गैस का मिलता है। ये समझ में आ गया। अब उसने दिया 400 ग्राम, तो 400 ग्राम जो दिया गया है, तो 400 ग्राम आपका पूरा प्योर नहीं है, उसमें से काम का कितना है 80%। तो इसका 80% फाइंड आउट करो, कितना आ जाएगा 320 ग्राम। 320 ग्राम के मोल्स फाइंड आउट करो, 320 डिवाइड बाई 100 यानी 3.2 मोल आपके काम का है। अब देखो, अब स्टोइकियोमेट्री से रिएक्शन सोल्व करनी है। जब 1 मोल CaCO3 का डिकम्पोजन करते तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का और 1 मोल CO2 का मिलता है, तो 3.2 मोल CaCO3 का डिकम्पोजन करेंगे तो 3.2 मोल कैल्शियम ऑक्साइड के और 3.2 मोल CO2 के मिलेंगे। तो अब आप क्या लिख सकते हो भाई, यहां पे इसका मास पूछा 3.2 इंटू 56 ग्राम और इसका STP पे वॉल्यूम पूछा है, तो 3.2 इंटू 22.4 लीटर। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना, कर सकते हैं आराम से, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम CaCO3 60 ग्राम CO2 इज obtained देन फाइंड परसेंटेज इंप्योरिटी इन CaCO3। ये इसका उल्टा है, समझ आ रही बात, नहीं समझ आ। देखो भाई, यहां पे ये जो CaCO3 है, इसका डिकम्पोजिशन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखो, हमें पता है कितना बोल रहा, कितना मिला सॉरी 66 ग्राम CO2 है, तो इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो, 3/2 मोल मिले हैं। समझ आ रही बात। हम बोलेंगे 1 मोल CO2 इज ऑब्टेन्ड बाई 1 मोल डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल CaCO3।
तो आप क्या बोलेंगे 3/2 मोल CO2 इज ऑब्टेन्ड बाई 3/2 मोल CaCO3, या आप इसको लिख सकते हो और 66 ग्राम CO2 is obtained by decomposition of 3/2 into 100 is equal to 150 ग्राम CaCO3। ठीक भाई 66 ग्राम किससे मिला है? 150 ग्राम CaCO3 से। लेकिन उसने क्या बोला कि कितना था? 200 ग्राम था, उसमें से काम का कितना है? 150 ग्राम, बाकी क्या है? इंप्योरिटी कितनी है बोलो? अरे 200 ग्राम लिया था हमने, 200 ग्राम को कंप्लीट डिकम्पोज कर दिया, हमें कितना मिला? 66 ग्राम CO2 मिला। 66 ग्राम CO2 तो आपको 150 ग्राम CaCO3 के डिकम्पोजिशन से मिलेगा। यानी जो उसने बोला 200, तो उसमें एक्स्ट्रा 50 जो वो क्या है? काम का नहीं है, इंप्योरिटी है। तो हम क्या बोलेंगे? इंप्योरिटी कितनी? 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 ग्राम। तो परसेंटेज इंप्योरिटी आपको बोला है, परसेंटेज इंप्योरिटी कितनी आएगी? 50/200 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ गया भाई? 25%। किस किस के ठीक थे दोनों क्वेश्चन? ये वाला नहीं था, सही थे दोनों? वेरी गुड। चलो भाई, कंबसन रिएक्शंस सॉरी कंबसन रिएक्शंस। अब कंबसन रिएक्शन में देखो क्या है। सबसे पहली बात, अगर कंप्लीट कंबसन होगा, कंप्लीट कंबसन अगर होगा, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये जो कंबसन रिएक्शन पढ़ते हैं हम फॉर हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं मेनली, ठीक है? हाइड्रोकार्बन का कंबसन पढ़ेंगे। तो देखो कार्बन कंप्लीट कंबसन यानी क्या होगा, कब होगा? जब एक्सेस ऑफ O2 होगी, यानी O2 एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी पूरी तो होनी ही चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो कार्बन तो किस में कन्वर्ट होगा? CO2 गैस में, और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? H2O में। ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है? इनकम्प्लीट कंबसन। इनकम्प्लीट कंबसन में क्या होगा भाई? बोलो क्या होगा? लिमिटेड O2, मतलब O2 की जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी, ठीक। कार्बन किस में कन्वर्ट होगा? CO गैस में, और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगा? H2O में। लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, आपके मेनली यही यूज होगा, आपको इसी पे फोकस करना है, ठीक। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है बैलेंसिंग ऑफ ए कंबसन रिएक्शन, ठीक। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो क्या है? बैलेंसिंग ऑफ ए कंबसन रिएक्शन, ठीक। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ ए कंबसन रिएक्शन, देखो भाई मान लीजिए आपको ग्लूकोज का कंबसन दे दिया, ठीक। समझ आ रही बात? ग्लूकोज के कंबसन में क्या होगा? ये ग्लूकोज का कंबसन है, C6H22O6, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? कार्बन का CO2 बनेगा और H2O बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? बैलेंस कार्बन एटम्स, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे? कार्बन एटम को बैलेंस करेंगे। तो कैसे? दोबारा लिखूंगा या इसी में कर दूं? इसी में कर देते हैं। तो बैलेंस कार्बन एटम, इधर कितने हैं? 6, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा? बैलेंस, बोलो भाई बैलेंस। अच्छा सबसे पहला स्टेप है ना, इससे भी पहला स्टेप लिखना होता है एक, वैसे लिखना चाहो लिख लो। पहले लिखेंगे बैलेंस राइट कंबसन रिएक्शन। ये कंबसन रिएक्शन लिखी मैंने, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बैलेंस कार्बन एटम। सेकंड स्टेप क्या होगा? बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स। देखो लेफ्ट में कितने हैं? 12, उधर कितने हैं? हो गए बैलेंस। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा? बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। राइट में कितने हैं? 6 और 6 12, तो इसमें 6 है, तो इनको भी क्या करो? अब देखो ये भी 6 हो गया, 6 और 6 12, 12 इधर है, 12 उधर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे भाई, कोई डाउट है क्या? अब देखो नेक्स्ट, देखो यहां पे ये तो हो गया आपका ग्लूकोज का। अब आपका हाइड्रोकार्बन ऐसा रहता है, कहां पे? अच्छा 18 है क्या? हाँ इधर 18 है भाई,
सही कह रहे हो, इधर 18 है तो 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये एक हाइड्रोकार्बन है, इसका आपको बैलेंसिंग करनी है। कैसे करोगे? ये देखो, ये ऐसे पहले क्या लिखोगे? कंबसन रिएक्शन लिखोगे। ये हो गई आपकी कंबसन रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इधर देखो, इधर कितने कार्बन है? एक्स कार्बन, तो इधर भी कितने होंगे? इधर हाइड्रोजन कितने हैं? तो उधर भी कितने होने चाहिए? y/2 मल्टीप्लाई बाई H2, तो कितने हो गए? y हाइड्रोजन एटम हो गए। ठीक, इधर ऑक्सीजन एटम कितने हैं? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देख लो, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं? XO2, और उधर y/2 तो ऑक्सीजन एटम है, y/4 क्या होंगे? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे? इधर क्या लिख देंगे बोलो भाई? x + y/4। बैलेंस है कि नहीं है? तो ऐसे बैलेंसिंग करनी है, कर लेंगे। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन है, देखो भाई, ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ पहला दे दिया मान लीजिए आपको 4 ग्राम CH4, 4 ग्राम CH4, और सेकंड दे दिया आपको 2.8 kg C2H4। ठीक, और थर्ड दे दिया आपको 6 × 10⁻24 molecules ऑफ C4H10 at STP। फाइंड, फर्स्ट है मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, सेकंड है मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, और थर्ड है मास एंड वॉल्यूम ऑफ H2O ऑब्टेन्ड। कर सकते हैं भाई? एक काम कर दो, तीनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, बाकी आप कर देना। बताओ कौन सा करवाऊं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से। यहां पे एक और लिखोगे क्या? एक ऑप्शन और लिख लो, लिखना चाहो तो। यहां पे मान लीजिए एक ऑप्शन आपको ये दे दिया जाए, 11.2 लीटर ऑफ C3H4। कर सकते हैं? कौन सा करवाऊं? नहीं, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं ना आपको, एक बता दो, कोई भी वो करवा दूंगा, समझा देता हूं। बाकी सारे एक जैसे ही है, प्रैक्टिस के लिए ओनली। बोलो भाई कौन सा कराऊं 1 2 3 4 में से? कोई सा करवा दूं? ये करवा दूं 11.2 लीटर वाला। ठीक, C3H4 है। पहले क्या करोगे? कंबसन रिएक्शन लिखोगे, ये कंबसन रिएक्शन होगी। फिर क्या करेंगे? बैलेंसिंग। सबसे पहले कार्बन एटम बैलेंस करेंगे, कार्बन एटम को बैलेंस करने के बाद फिर हाइड्रोजन एटम बैलेंस करेंगे। बोलो भाई हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? इधर 4, इधर 2H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम बैलेंस करो, इधर 8 तो इधर 4O2 आएगा। ठीक, तो अब इसने बोला 11.2 लीटर है, तो 11.2 लीटर STP पे है, डिवाइड बाय 22.4, 0.5 मोल आ गया। तो हम क्या बोलेंगे? इसका 0.5 मोल। देखो भाई हम क्या देख रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री से आप क्या देख रहे हैं? 1 मोल of C3H4 react with 4 mole of O2 and produce 3 mole CO2 and 2 mole H2O। यही है। तो 1 मोल ने इतना दिया, तो इसका हाफ मोल यानी 0.5 मोल कितना देगा? इसके कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा? 2 मोल के साथ, इसके 3/2 मोल के साथ, इसका 3/2 मोल प्रोड्यूस करेगा, और H2 का 1 मोल प्रोड्यूस करेगा। वॉल्यूम इसकी, मास कितना आएगा? 2 × 32 ग्राम, और इसका 2 × 22.4 लीटर, इतनी वॉल्यूम चाहिए होगी। हो गया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, 3/2 × कितना है CO2 का? 44, इतना ग्राम मास ऑब्टेन होगा, और 3/2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम ऑब्टेन होगी। और यहां पे 1 मोल वाटर के लिए 1 × 18 ग्राम, और वॉल्यूम 22.4 लीटर। अरे 22.4 लीटर नहीं आएगा,
वो लिक्विड लिखा हुआ है, एसटीपी पे वाटर वेपर्स नहीं होता। नहीं समझा क्या बोला मैंने? एसटीपी पे नहीं समझा, दोबारा बोलूं भाई? एसटीपी पे वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा ना, 0 डिग्री सेल्सियस, और उस पे गैसियस थोड़ा होगा। तो लिक्विड होगा तो क्या बोलोगे? डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम कितनी आएगी? 18 ml नहीं आएगी। ये मिस्टेक मत करना। एक तो ऐसे देगा क्वेश्चन, आपको कर लेंगे, इसको लिखना है, लिखो फिर जल्दी लिखो। अच्छा एक काम करना, अब आप ये बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही करने, मोल्स फाइंड आउट करोगे और ऐसे सोल्व करोगे, कर लोगे घर पे? लिखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो मेरे साथ साथ। एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 11.2 ग्राम ब्यूटेन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 and H2O obtained। ये आपको करना है। कैसे करेंगे? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले उसने कंबशन किस पे किया? 100 डिग्री सेल्सियस पे किया। इस बार वाटर क्या मिलेगा? वेपर्स में मिलेगा इस बार। नहीं समझ आई मेरी बात? तो हम क्या लिखेंगे जब ये रिएक्शन लिखेंगे ना, ब्यूटीन है C4H8, इसकी कंबशन रिएक्शन लिखो। O2 के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 और H2O प्रोड्यूस करेगा, ये भी गैस मिलेगा इस बार, ये भी गैस मिलेगा, ये भी गैस है और ब्यूटेन भी गैस होता है। ठीक, तो सबसे पहले बैलेंसिंग करो, इधर 4 कार्बन एटम, इधर भी 4 कार्बन एटम, इधर 8 हाइड्रोजन एटम, इधर 8 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन बैलेंस करो, 4 2 8 और 4 12, तो ये हो गई बैलेंसिंग। ठीक, वैसे ऑक्सीजन की बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने CO2 और H2O के बारे में पूछा है। जितना जरूरत है उतना ही किया करो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी बैलेंस करने की। ठीक है ना, आगे बढ़े। अब देखो यहां पे ये दे दिया 11.2 ग्राम। ठीक, 11.2 ग्राम दिया गया है, तो 11.2 ग्राम को इसके मोलर मास से डिवाइड करो, कितना होगा भाई? 56। वेरी गुड, कितना आया? 0.2 मोल आ गया। अब देखो यहां पे क्या है, इसका 1 मोल स्टोइकियोमेट्री से देखो, 1 मोल CO2 कितने मोल प्रोड्यूस करता है? 4 मोल। H2O के 4 मोल, 2 कौन बोला? 4 ना, और इसका 1 मोल 4 मोल प्रोड्यूस करता है, 0.2 कितना करेगा? 4 इंटू 0.2 मोल, और इसका भी 4 इंटू 0.2 मोल प्रोड्यूस करेगा, तो 0.8 मोल आ गया। मास अगर फाइंड आउट करना, 0.8 इंटू 44 ग्राम, 0.8 इंटू 18 ग्राम, और उसने पूछा क्या है? वॉल्यूम। 0.8 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी, और इसमें भी क्या करेंगे? 0.8 इंटू 22.4 करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार आपको वो 100 डिग्री सेल्सियस पे गैसियस मिला, गैस मिला, वाटर वेपर्स मिले हैं। तो वाटर वेपर की वॉल्यूम उसने 100 पे नहीं पूछा, बोला जो वाटर वेपर्स मिले हैं उनकी वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होगा। तो आपको पता है 1 मोल की कितना होता है? 22.4, तो 0.8 की कितना होगा? 0.8 इंटू 22.4। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अरे बोलो, सही है ना? ये ध्यान रखना, कहीं घर पे जाके क्या कंफ्यूजन आएगा। अच्छा यहां पे एसटीपी नहीं लिखा मैंने, यहां पे एसटीपी जरूर लिखना है, ऑब्टेन्ड एट एसटीपी। ठीक, जो गैस आपको वाटर वेपर्स मिले हैं ना, उन वाटर वेपर्स की वॉल्यूम उसने ये पूछा एसटीपी पे कितनी होगी, तो बता देंगे। ठीक है, लिखो जल्दी से। करो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। क्या है? लिखो भाई, 50 ml of a gaseous hydrocarbon was burnt in excess of O2। 50 नहीं 500 ml है, बिल्कुल 500 है। 500 ml of gaseous hydrocarbon was burnt in excess of O2 which gave 2.5 liter CO2 and 3 liter water vapors under same condition, then molecular formula of hydrocarbon is।
ठीक है। देन मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, अच्छा यहां पे ना ये अंडर सेम कंडीशन लिखा ना, यहां पे आप एसटीपी लिख लेना, ब्रैकेट में एसटीपी लिख लो, क्योंकि उसने इस बार वाटर वेपर्स की भी वॉल्यूम दी है, ठीक, वॉल्यूम दी है तो एसटीपी होगा। मान लीजिए कहीं क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा, तो जैसे ही गैस का वॉल्यूम आएगा आप एसटीपी पे कंसीडर करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे ना, ठीक। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो मैं समझा देता हूं एक बार, फिर आप घर पे ट्राई करते रहना, ठीक। देखो CXHY, मान लीजिए ये हाइड्रोकार्बन है, इसका कंबसन होगा, O2 गैस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा और H2O वेपर्स, ठीक है भाई। अब देखो इस रिएक्शन में किसकी बात की गई है, बोला ये 0.5 लीटर है, ठीक, 500 ml। तो बोला जब ये इसका कंबसन करते हैं कितना CO2 मिलता है, वो बोलता है कि कितना मिला 2.5 लीटर, और इसका कितना मिलता है 3.0 लीटर, ठीक। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो अब इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो कार्बन एटम यहां पे X है, तो इतने कितने CO2 मिलेंगे, X CO2, और वाटर कितना मिलेगा Y, ठीक। ऑक्सीजन बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बोला है, एक्सेस में हो चाहे कुछ भी हो, ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा गया, क्यों बैलेंस करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितना पूछा उसी को बैलेंस करो बस, ठीक। अब देखो यहां पे इसका 1 मोल क्या दे रहा है, CO2 का X मोल और वाटर का Y/2 मोल, तो इनका रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो जैसे इसने 0.5 दिया है, पूरे को 0.5 से डिवाइड कर दो, तो 0.5 इसका क्या आएगा 1:5:6 आएगा, यानी इसका 1 मोल होगा तो इसके कितने मोल दे रहा है 5, और इसके यानी X इज इक्वल टू क्या आएगा 5 आया कि नहीं आई? मेरी बात समझ में? मैंने क्या किया भाई, वो ये गैसियस है, हाइड्रोकार्बन गैसियस होगा, CO2 भी गैस है, H2O भी गैस है, तो जो आपका वॉल्यूम का रेशियो आएगा वही मोल्स का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा? तो मैंने क्या देखा, वॉल्यूम का रेशियो क्या आया 1:5:6, तो यही मोल्स का रेशियो आएगा, ठीक। तो इसका 1 मोल CO2 के X मोल प्रोड्यूस करता है, तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, इसका 1 मोल कितने प्रोड्यूस कर रहा है 5, यानी X इज इक्वल टू 5 है। सिमिलरली यहां पे इसका 1 मोल वाटर कितने मोल प्रोड्यूस करता है Y/2, ठीक। तो यहां पे इससे हमने देखा रेशो से इसका 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है 6, यानी Y/2 किसके इक्वल है, Y इज इक्वल टू, तो क्या आ गया, कौन सा आंसर है? कर सकते या नहीं कर सकते? दोबारा एक्सप्लेन करूं, 0.5 से डिवाइड क्यों किया, रेशो फाइंड आउट कर लिया ना, सबका रेशो फाइंड आउट कर लिया ना भाई, एक सिंपलेस्ट रेशो में लिख लिया ना। बोल समझ आया कि नहीं? या एक काम कर लो, आप उसी में सॉल्व कर लो कि उसका 1 मोल कितना दे रहा है X, तो 0.5 ने दिए 2.5, तो ऐसे कर लो फाइंड आउट। अरे रेशो चाहिए तो पहले फाइंड आउट कर लो या बाद में करना पड़ेगा, बात तो एक ही है। नहीं समझ आई मेरी बात? कोई डाउट है क्या? लिखो जल्दी से। देखो सेकंड क्वेश्चन, 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 16 लीटर O2। 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 16 लीटर O2 टू प्रोड्यूस 12 लीटर CO2, देन फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, खुद ट्राई करोगे क्या? सबसे पहले चलो मेरे साथ साथ करो, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, हाइड्रोकार्बन की कंबसन रिएक्शन लिखेंगे, तो कंबसन रिएक्शन आप ऐसे लिखोगे। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? इस बार CO2 को भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? सॉरी O2 को भी बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि O2 के बारे में भी बात की गई है। तो पहले इसको जब बैलेंस करके लिखोगे कैसे लिखोगे भाई, XCO2, ये तो याद हो गया होगा अब आपको, ये ऐसे लिखोगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है भाई? हमें पता है, अब देखो हाइड्रोकार्बन का 1 मोल CO2 में कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है X, समझ आ रही बात? यही लिख सकते हैं 1 लीटर किसके साथ रिएक्ट करता है X प्लस Y/4 लीटर O2 के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है X लीटर CO2। ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? गैसियस है तीनों, गैसियस को भाई गैसियस में क्या कर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल की टर्म्स में लिखो या वॉल्यूम की टर्म में लिखो, सेम ही बात है, बिकॉज फॉर गैसेस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ मोल्स होता है। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसने क्या बोला, ये 4 लीटर है, कितने लीटर O2 के साथ रिएक्ट करता है? 16 लीटर O2 के साथ। ठीक, और ये कितने लीटर प्रोड्यूस करता है? 12 लीटर। ठीक, अब देखो इसका 1 लीटर क्या कर रहा है? x लीटर क्या दे रहा है? CO2। तो एक काम करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशो कर दो। 4 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 1 लीटर क्या देगा भाई? 4 लीटर CO2 के साथ रिएक्ट करके 3 लीटर CO2 प्रोड्यूस करेगा। यानी x कितना आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? x प्लस वाई बाई 4 कितना आ गया? x की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू C3। किस किस का ठीक था? है ना इजी, बिल्कुल कर लिया साथ के साथ। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें या लिखना है? जल्दी लिखो फिर। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप कैसे करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोलो भाई कैसे करेंगे? लिखो पहले तो, ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, during the combustion of 3 liter mixture of propane and butane, 10 liter of CO2 is obtained. Find initial volume of propane and butane in mixture. Find initial volume of propane and butane in mixture. और नेक्स्ट लिखना है, also find percentage composition of propane and butane. Also find percentage composition of butane and propane. ठीक है, कैसे करेंगे? देखो मैं समझा देता हूं आपको। पहले ये क्वेश्चन आप समझ लो, एक बार बोर्ड में फोकस करना। सबसे आसान मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। देखो आपको क्या दिया गया, एक तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H8। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट देखो, इसका कितना है? C4, ब्यूटेन का C4H10। ये दोनों एक मिक्सर में दिए गए, ठीक है। इनका कंबसन किया गया, ठीक। जब इनका कंबसन करेंगे ये CO2 गैस देंगे और वाटर देंगे। अपने को ओनली CO2 के बारे में बात करनी है, ठीक। ये जो टोटल मिक्सर है इसका वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर गिवन है। आपको ये बताना कि इसमें इन दोनों का जब कंबसन किया गया टोटल CO2 जो मिली आपको वो 10 लीटर मिली है। तो बताओ इस मिक्सर में प्रोपेन का वॉल्यूम कितना है और ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना है, यही तो बताना है। तो आप एक काम करो, प्रोपेन का आपको पता नहीं है, x मान लो। टोटल वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर। ब्यूटेन का कितना होगा? 3 माइनस x। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, समझ आ रही बात? तो यहां पे ये कितने CO2 के मॉलिक्यूल देगा? 3 CO2, 3 मोल CO2 बोल दो, या ऐसे बोल दो इसका 1 लीटर CO2 कितने लीटर देगा? 3 लीटर। जब इसका x लीटर कंबसन होगा, x लीटर प्रोपेन का कंबसन होगा, तो कितने लीटर CO2 मिलेगा? 3x लीटर। वेरी गुड, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद नेक्स्ट, इसका 1 लीटर कंबसन करने के बाद, ब्यूटेन का 1 लीटर कंबसन होने के बाद आपको क्या मिलेगा? 4 लीटर CO2, यही तो मिलेगा, ठीक। और 3 माइनस एक्स का करोगे तो 4 इंटू 3 माइनस एक्स लीटर CO2। अब ये जो टोटल वॉल्यूम मिली है आपको, दैट इज इक्वल टू 10 लीटर, यानी 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 है। तो यहां से सोल्व करो, x की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी क्या? x इज इक्वल टू 2 लीटर, यानी आपका C3H8 प्रोपेन कितना है? 2 लीटर, और ब्यूटेन कितना है? C4H10 1 लीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करोगे। परसेंटेज ऑफ C3H8 कितना आएगा? 2 बाई टोटल कितना? 3 इंटू 100 इतना परसेंट, और C4H8 का कितना आएगा? 1/3 इंटू 100। यही तो पूछा था। किसको समझ में नहीं आया दोबारा समझा दूंगा। आ गया? जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब ये क्वेश्चन लिखो, ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया ना उसी पैटर्न का है ये भी। देखो इसमें क्या पूछा गया है, लिखो भाई, ए मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड इथाइलिन इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ x is to y।
ए मिक्सचर ऑफ मैथेन एंड इथाइलिन इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ x:y हैज ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 30 ml ऑन कंप्लीट कंबसन has a total volume of 30 ml. On complete combustion, it gives 40 ml CO2. If ratio has been y:x, if ratio has been y:x, what volume of CO2 would be obtained? एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप घर पे ट्राई करना, ठीक? पहले समझ लो, करें स्टार्ट? बोलो भाई। देखो यहाँ पे ए मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड इथाइलिन इन वॉल्यूम रेशियो ऑफ x:y हैज ए टोटल वॉल्यूम ऑफ 30 ml, ये दिया गया है। तो आप एक काम करो, लिख लो CH4:C2H4 है, x ये x है और ये y है, तो ये बोल रहा है जो इसका टोटल वॉल्यूम है, यानी x प्लस y कितना दिया गया है, इज इक्वल टू 30 ml। ये इक्वेशन 1 बनेगी। बात समझ में आ रही है? फिर ये क्या बोलता है कि यहां से इससे जो CO2 ऑब्टेंड होगी और C2H4 से जो CO2 ऑब्टेंड होगी तो कितनी होगी, इससे मिलेगी आपको x ml और इससे कितनी मिलेगी 2y ml। तो इसका टोटल वॉल्यूम इसने कितना बोल दिया, दैट इज इक्वल टू 40 ml। यानी हम क्या बोल देंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 ml। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब एक काम करो, सेकेंड -1 कर दो, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 10 ml और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर 20 ml, यही तो आएगा। अब ये बोल रहा है कि अगर ये रेशो x:y ना हो करके y:x होता तो आपको CO2 की टोटल वॉल्यूम कितनी ऑब्टेन होती, यही तो पूछा है। तो अब देखो क्या लिखेंगे, यहां पे लिखो ये CH4:C2H4 y:x अगर होता तो क्या मिलता भाई आपको टोटल, यहां पे CO2 मिलता और ये 2CO2, यानी हम क्या बोलते y ml कितना देता है इसका, y ml CO2 का और ये 2x ml CO2, तो टोटल कितना मिलता, टोटल CO2, टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आएगा, y प्लस 2x वैल्यू पुट कर दो, 10 प्लस 2 इंटू 20 यानी 50 ml। किस किस का ठीक था, किया किसी ने, नहीं किया, चलो हो जाएगा, अब कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट है क्या, नहीं समझा, कहां से, कौन सा, ये वाला भाई मैंने, अब यार आप क्या लिखोगे, CH4 कितने CO2 देगा, एक CO2 देगा क्योंकि इसमें एक कार्बन है, C2H4 कितने देगा, 2 CO2 देगा क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। जब बैलेंस करोगे ऐसे ही तो लिखोगे, मैंने पूरी बैलेंस रिएक्शन लिखने की बजाय जितनी मुझे जरूरत थी मैंने उतना ही लिखा, नहीं बात समझ में आई। तो हम क्या बोलेंगे, x देखो 1 ml कितना दे रहा है, 1 ml CO2 दे रहा है मेथेन का, तो x ml कितना देगा, x ml CO2। वैसे ही मैंने क्या लिखा, C2H4 का 1 ml कितना दे रहा है, 2 ml CO2, तो y ml कितना देगा, 2y ml। तो इसके टोटल वॉल्यूम कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और इन दोनों की x प्लस y दिया गया 30। तो वहां से x और y सोल्व कर लिया, जब रेशो y:x होगा तो तब बता देंगे, कर लेंगे ना, लिखो जल्दी से। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिजेंट। भाई लिमिटिंग रिजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिजेंट को हम LR से रिप्रेजेंट करेंगे, LR रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिजेंट। भाई नेम से ही पता चलता है, लिमिटिंग रिजेंट, जो रिजेंट लिमिट में प्रेजेंट हो, ठीक, बात समझ में आ रही है। फिर एक होता है एक्सेस रिजेंट, ये क्या होता है, बोलो, द रिएक्टेंट या रिजेंट बोल दो, द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड एक्सेस रिजेंट। ठीक है भाई। अब देखो लिमिटिंग रिजेंट क्या करेगा, रिएक्शन पे लिमिट लगाएगा। कैसे लगाएगा भाई, मान लीजिए एक रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है A और B। अब A तो एक्सेस अमाउंट में है और B
कम अमाउंट में है, तो बी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। जब बी खत्म हो जाएगा ए किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो किसने लिमिट लगाई, बी ने, जो कम अमाउंट में था, तो उसने लिमिट लगा दी कि जैसे ही मैं खत्म हो जाऊंगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, तो इसलिए वो क्या है, लिमिटिंग रिजेंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम यहां पे एक नोट लिखेंगे, इन न्यूमेरिकल्स ऑलवेज चेक लिमिटिंग रिजेंट एंड सोल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिजेंट। ये बात समझ में आई। कभी भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिजेंट चेक करना है, ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, देखो अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा, सर अभी तक तो हमने लिमिटिंग रिजेंट चेक ही नहीं किया, तो अभी तक मैंने आपको लिमिटिंग रिजेंट वाले क्वेश्चन ही नहीं दिए थे, अब मैं आपको लिमिटिंग रिजेंट के क्वेश्चन दूंगा और आपके एग्जाम में भी लिमिटिंग रिजेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सर इतनी देर आपने क्यों फिर आप इतनी देर क्या करवाया आपने, इतनी देर मैंने आपको डायरेक्ट रिएक्शन सोल्व करना सिखाया है, ठीक। लिमिटिंग रिजेंट की रिएक्शन अब सीखेंगे। बात समझ में आ रही है, तो करें। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। भाई अभी तक मैंने आपको ओनली स्टोइकियोमेट्री से रिएक्शन सोल्व करना सिखाया है और कुछ भी नहीं सिखा कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करके इसके इतने देगा, इसका इतने देगा, ये सिखाया बस। अभी तक लिमिटिंग रिजेंट का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं सीखा, तो लिमिटिंग रिजेंट का कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले देखो, मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दी गई NaOH, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर, ये ऐसे होगी रिएक्शन। बैलेंस है क्या, अब बैलेंस्ड है, ठीक। तो सबसे पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। उसने बोल दिया कि ये 40 ग्राम है, ये 98 ग्राम है, तो बताओ इसकी कितनी अमाउंट मिलेगी। सबसे पहला काम क्या होगा, अच्छा लिमिटिंग रिजेंट चेक कैसे करेंगे वो भी लिख लो, यहां पे वो तो लिखा ही नहीं आपने, वो भी लिखो। सबसे पहले लिमिटिंग रिजेंट चेक करने के लिए आप क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। तो सभी रिएक्टेंट के लिए आप L फाइंड आउट कर लेंगे। और लिमिटिंग रिजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिजेंट विल बी दैट रिएक्टेंट which have, बोलो, which have लिस्ट वैल्यू ऑफ लेस नहीं, 3-4 होंगे तो लिस्ट बोलेंगे ना, सबसे कम किसकी है, ठीक। लिस्ट वैल्यू ऑफ क्या बोलेंगे, L। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब कॉपी पेन रख दो, जो मिस्टेक आप एग्जाम में करते हो वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। देखो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स में करेंगे सोल्व। सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करो, कितना आया, इसका 1 मोल, इसका भी 1 मोल। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में, लिमिटिंग रिजेंट। लिमिटिंग रिजेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, L फाइंड आउट करेंगे। 1/2 कितना आया, 0.5, 0.5। और इसके लिए L कितना आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो लेस किसका है, ये है, तो ये लिमिटिंग रिजेंट होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे। अब पहले स्टोइकियोमेट्री देखो, 2 मोल NaOH प्रोड्यूस 1 मोल Na2SO4। अपने को क्वेश्चन में कितना दिया गया है, बोलो, क्वेश्चन में दिया कितना है, गिवन कितना है, 2 मोल तो NaOH का, 1 मोल Na2SO4 प्रोड्यूस करता है। 1 मोल गिवन है, तो 1 मोल NaOH क्या कितना प्रोड्यूस करेगा, हाफ मोल। अब इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे क्या करते हैं, जो L फाइंड आउट करते हैं ना वही लिख देते हैं यहां पे 0.5 मोल ऑफ NaOH। नहीं समझाई मेरी बात। क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते करते वो इसी को मोल्स मान लेते हैं। नहीं समझ आई। ये सीली मिस्टेक बच्चे एग्जाम में करते हैं। क्या करेंगे भाई, वो L फाइंड आउट कर रहे हैं, जो L फाइंड आउट किया ना उसी को नंबर ऑफ मोल्स गिवन मान लेते हैं। ऐसा नहीं करना। L आपको ओनली ये बताएगा कि आपका लिमिटिंग रिजेंट कौन है। बात समझ में आई कि नहीं आई।
इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है भाई, लिख लो इसको, लिखो जल्दी से। तो ये ध्यान रखना है, कई बार हम क्या करते हैं पेपर में जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये तो एल हमने जो है वो रेशो फाइंड आउट किया है, वो लिमिटिंग रीजन के लिए सोल्व किया है। मोल्स क्वेश्चन इसी से सोल्व करेंगे जो गिवन मोल्स है, ठीक, और क्वेश्चन लिमिटिंग रीजन के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। हमने इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? H2SO4 के अकॉर्डिंग। H2SO4 तो एक्सेस में बचेगा ना, कितना बचेगा ये पूछ ले तो, ये भी तो पूछ सकता है, बताएं। देखो 2 मोल NaOH रिएक्ट विद 1 मोल H2SO4, गिवन कितना है? हाफ मोल NaOH रिएक्ट विद हाफ मोल H2SO4, तो H2SO4 लेफ्ट कितना आएगा? 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ मोल, और हाफ मोल का ग्राम्स फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा? 49 ग्राम। ठीक, कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई? लिखो जल्दी से। ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, लिखो फॉर द रिएक्शन A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू C। ये रिएक्शन लिखिए, A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू C। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई starting the reaction with 5 mole of A and 8 mole of B is, देखो भाई, find the amount of product formed by starting the reaction with 5 mole of A and 8 mole of B is, ऑप्शन दिए गए हैं 5 मोल, 8 मोल, 16 मोल, 4 मोल। पक्का? देखो अब देखो यहां पे इस रिएक्शन में A प्लस 2B इज कन्वर्टिंग इनटू C है, इसके कितने मोल्स दिए गए हैं बोलियो भाई? 5 और इसके 8। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? L फाइंड आउट करो। 5 डिवाइड बाई A का कितना है स्टोइकियोमेट्री 1, तो कितना आया 5, और इसका कितना है 8/2 4, तो कम किसका है L? B का। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? B। क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे? B के अकॉर्डिंग। तो अब देखो, अब आप स्टोइकियोमेट्री देखो, 2 मोल ऑफ B गिव्स 1 मोल C का। 1 मोल ऑफ B कितना देगा बोलो भाई? 1/2 मोल C, और कितने दिए गए? 8 मोल ऑफ B कितना देगा? हाफ इंटू 8 इज इक्वल टू 4 मोल ऑफ C। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, क्योंकि रिएक्शन में जैसे ही वो खत्म हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो भाई इसका टोटल B के खत्म होने तक आपको C के कितने मोल ऑब्टेन हुए? 4, तो वो आपका आंसर आ गया। बोलो भाई कोई डाउट है क्या? कर सकते हैं ऐसे? अब आगे बढ़ जाए या लिखना है? चलो फिर हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सेकंड में क्या है? ये वाला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 5 मोल ऑफ Cl2 गैस। 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 0.5 नहीं 0.5 है, सॉरी। 1 मोल ऑफ H2 gas react with 0.5 mole of Cl2, 0.5 mole of Cl2 gas. Then find number of moles of HCl obtained. बहुत टफ क्वेश्चन है, समझाना पड़ेगा ये तो। पहले रिएक्शन लिखेंगे आप, और रिएक्शन बैलेंस लिखनी है आपको। देखो भाई, इसका 1 मोल दिया गया, इसका 0.5 मोल दिया गया, ठीक। पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो, क्या आएगा? 1/1, इसका 0.5/1, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया? Cl2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो यहां पे इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोलो 1 मोल Cl2 क्या दे रहा है? 2 मोल HCl, ठीक, और 0.5 मोल Cl2 कितने देगा? 2 × 0.5 इज इक्वल टू 1 मोल HCl। ये क्वेश्चन आपका नीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? इतना इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट करें भाई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा? थर्ड वाला। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया गया आपको, आ जाएगा इसी पेज पे, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, आ जाएगा। लो भाई देखो कैसे करेंगे, बोलो भाई।
क्या दिया गया है 24 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 रिएक्ट विद 128 ग्राम O2 देन फाइंड विच इज लिमिटिंग रिजेंट। आंसर भी लगा रखा है SO2, आंसर भी लिख दिया। मास ऑफ SO3 ऑब्टेन्ड, अमाउंट ऑफ ER लेफ्ट, यानी एक्सेस रिजेंट लेफ्ट। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। इसके मोल्स फाइंड आउट करो, कितना आया भाई, SO2 के कितने आए 4 मोल, और O2 के कितने आएंगे 32 से डिवाइड कर दो, O2 के भी 4 मोल आएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन सोल्व करो, कैसे करेंगे, देखो भाई SO2 रिएक्ट विद हाफ O2 एंड कन्वर्ट इनटू SO3। ठीक, ये रिएक्शन होगी तो इसके कितने मोल गिवन है 4, इसके कितने मोल गिवन है 4, लिमिटिंग रिजेंट चेक करो, 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4, 4 डिवाइड बाई हाफ इज इक्वल टू 8 आ गया इसके लिए। तो लिमिटिंग रिजेंट कौन है, SO2 लिमिटिंग रिजेंट है। फर्स्ट आंसर आ गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि SO3 के मास कितना ऑब्टेन होगा, तो ये आपको बताना, तो क्या लिखोगे 1 मोल, यहां पे लिखो 1 मोल SO2 क्या क्या प्रोड्यूस करता है 1 मोल SO3, अरे बोलो यार, और 4 मोल SO2 क्या प्रोड्यूस करेगा 4 मोल SO3 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू, बोलो 4 इंटू 80, 320 ग्राम SO3। ठीक, आ गया इसका मास। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिजेंट लेफ्ट। एक्सेस कौन है O2, तो इसके अकॉर्डिंग करो 1 मोल SO2 रिएक्ट विद, क्या लिखा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाफ मोल O2, तो 4 मोल SO2 रिएक्ट विद 1/2 इंटू 4, 2 मोल O2, यानी 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 ग्राम। तो क्या बोलेंगे भाई O2 लेफ्ट, O2 कितना था स्टार्टिंग में 128, 128 माइनस 64 रिएक्ट कर गया, कितना बचा, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे सॉल्व करना था, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, घर पे कर लेंगे या इसको नोट करेंगे, पहले कर लो फिर, चलो कर लो। नेक्स्ट देखो भाई फोर्थ वाला करो, 8 मोल ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद 10 मोल ऑफ O2 एट STP। 8 मोल ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ O2 एट STP, then find volume of CO2 obtained, then find volume of CO2 obtained at STP, जरूर लिख लेना भाई at STP। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, आप ट्राई करोगे क्या, एसिटाइलिन क्या है भाई C2H2, किसके साथ रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन गैस के साथ, CO2 बनाएगी और वाटर। ठीक, अब देखो ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और वाटर का हमें मतलब ही नहीं है लिक्विड हो चाहे गैस, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया गया, हमें क्या पता। STP बोला तो बोल दो लिक्विड मिला होगा। ठीक, वैसे जो कंबशन रिएक्शन होती है ना, बहुत हाई टेम्परेचर की रिएक्शन होती है। ठीक, और हाई टेम्परेचर की रिएक्शन में वाटर वेपर्स में ही मिलता है। ठीक, समझ आ रही बात। लेकिन हम क्या बोलेंगे भाई, जब तक अपने को 100 डिग्री सेल्सियस ना लिख के दिया गया हो तब तक हम उसको लिक्विड लिखते चलेंगे। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एसिटाइलिन है, 2 मोल 2 कार्बन एटम है, तो 2 CO2 के मोल मिलेंगे, और यहाँ पे H2H हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी 2 है। ठीक, अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 5/2 आया गया पक्का। अब देखो यहां पे इसके 8 मोल दिए गए, इसके 10 मोल दिए गए, तो क्या करोगे लिमिटिंग रिजेंट चेक करो, 8 डिवाइड बाई 1 और इसका क्या आएगा 10 डिवाइड बाई 5/2 दैट इज इक्वल टू 4 आ गया पक्का। तो ये कम है, तो लिमिटिंग रिजेंट क्या होगा O2 होगा आपका। ठीक, किसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, O2 के अकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे 5/2 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 मोल CO2। 1 मोल कितना देगा, 1 मोल O2 का कितना देगा 2/5/2 यानी 4/5 मोल CO2, और कितना दिया गया आपको गिवन कितना 10 मोल, 10 मोल O2 प्रोड्यूस 4/5 इंटू 10 इज इक्वल टू 8 मोल CO2। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 8 इंटू 22.4 लीटर CO2 एट STP। ठीक है ना भाई, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था।
दोबारा बताऊं क्या? कर लेंगे फिर आगे बढ़ जाए, पक्का? चलो फिर नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्या करना अपने को? नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन। ये देखो, 10 लीटर इथाइलिन रिएक्ट विद 56 लीटर O2 एट STP, देन फाइंड मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड, वॉल्यूम ऑफ H2O ऑब्टेन्ड। देखो भाई, इथाइलिन है यानी C2H4 है, C2H4 O2 के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी? 2CO2। सीधी बैलेंस रिएक्शन लिख दी, बताना पड़ेगा क्या? बोलो भाई, हो जाएगा? यहां पे देखो, इसका यहां के कितने लीटर दिया गया है? 10 लीटर, और इसका कितना दिया गया है? 56 लीटर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये गैसियस है भाई। गैसियस में चाहे आप वॉल्यूम की टर्म्स में सोल्व करो, चाहे मोल्स की टर्म में सोल्व करो, तो इसका लिमिटिंग रेशो भी, लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करने के लिए भी जो रेशो फाइंड आउट करते हैं वो वॉल्यूम की टर्म में ही कर सकते हैं, नहीं? क्योंकि गैसियस है दोनों। तो 10 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 10, और 56 डिवाइड बाई, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं अपनी, ऑक्सीजन बैलेंस तो करो, कितना? 2O2 और ये 3O2 आ जाएगा। 56 बाई 3 कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 18.66 आया ना? तो लिमिटिंग रिजेंट कौन है? लिमिटिंग रिजेंट कौन है? C2H4 है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम क्या बोलेंगे? यहां पे देखो, हम बोलेंगे अब इसमें है ना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना चाहो तो कर लो। वैसे वॉल्यूम, मास ऑफ CO2 बोला उसने, अब मास ऑफ CO2 बोला है तो आपको मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले, तो इसके भी मोल्स फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 कितना आएगा? 10 डिवाइड बाई, यही तो आएगा STP पे, ठीक? हम क्या बोलेंगे अब भाई? 1 मोल C2H4 गिव्स 2 मोल CO2, ये लिखेंगे। अपने पास कितने हैं? 10 डिवाइड बाई 22.4 मोल C2H4 प्रोड्यूस 2 इंटू 10 बाई 22.4 मोल CO2, और मास फाइंड आउट करना तो क्या करोगे? 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 22.4 मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम CO2। सिमिलरली वाटर वाला को सोल्व कर लो, तो क्या बोलोगे? 1 मोल C2H4 प्रोड्यूस, क्या बोलेंगे? 2 मोल H2O, ठीक? और फिर क्या लिखेंगे? 10 बाई 22.4 लीटर 4 मोल C2H4 प्रोड्यूस, क्या बोल देंगे? 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 22.4 मोल H2O, और अगर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना ग्राम वाटर, ठीक? और वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, तो हम बोल देंगे डेंसिटी ऑफ H2O कितना होता है? 1 ग्राम पर ml, तो जितने ग्राम आया है उतना ही ग्राम क्या बोल देंगे? उतने ही ml वॉल्यूम मिल जाएगा वाटर का। समझ आई कि नहीं आई बात? कोई डाउट है क्या? कर लेंगे, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करोगे आप खुद से। देखो भाई क्या लिखा गया है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन, देन वेट ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड इज, 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, 0.5 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, ठीक? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये आपकी रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या लिखोगे? बैलेंस रिएक्शन लिखोगे। देखो भाई, यहां पे इसका 4 ग्राम है, इसका भी 4 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। इसके तो आगे 2 मोल, इसके कितने आएंगे? डिवाइड बाई 32 करोगे, 1/8 मोल। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? एल फाइंड आउट करेंगे, लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करने के लिए। 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आया इसका तो, और इसका कितना आएगा? 1/8 डिवाइड बाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये लिमिटिंग रिजेंट होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो लिमिटिंग रिजेंट कौन हुआ अपना? ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या बोलेंगे आप? हाफ मोल O2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोलो, प्रोड्यूस 1 मोल H2O। तो नेक्स्ट क्या बोलेंगे? 1 मोल O2 प्रोड्यूस 2 मोल H2O, और अपने पास कितना है H2O?
1/8 मोल है, तो 1/8 मोल O2 प्रोड्यूस 2 इंटू 1/8 यानी 1/4 मोल H2O के, और 1/4 यानी 1/4 इंटू 18 इतने ग्राम H2O। कितना आ गया भाई? 4.5 ग्राम। है क्या ऑप्शन में? कौन सा आंसर है? किसको समझ में नहीं आया? कर देंगे भाई, हो जाएगा ये क्वेश्चन। लिखोगे या आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। देखो क्या पूछा गया है। 12 लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड। ठीक है, देन कंपोजिशन ऑफ मिक्सर इज, भाई उसमें क्या क्या मिलेगा आपको? 24 लीटर HCl मिलेगा, 22.4 लीटर ऑफ HCl मिलेगा, या 0.8 लीटर Cl2 एंड 20.8 लीटर HCl, 0.8 लीटर H2 एंड 22.4 लीटर HCl। तो कैसे करेंगे इसको? देखो अच्छा क्वेश्चन है। H2 रिएक्ट विद Cl2, एक एक मोल दोनों का रिएक्ट करेगा, 2 मोल HCl गैस का प्रोड्यूस करेगा। गैसियस रिएक्शन होती है। ठीक, अब देखो इसका कितना दिया गया? 12 लीटर और इसका 11.2 लीटर। मैंने आपको बोला है कि जब भी गैसियस रिएक्शन हो तो आप उसको वॉल्यूम के टर्म्स में सोल्व कर सकते हैं, जैसे मोल्स के टर्म में करते हैं। तो यहां पे आप पहले लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट कर लो। 12 डिवाइड बाई 1, 11.2 डिवाइड बाई 1, तो क्या आएगा? कौन सा लिमिटिंग रीजेंट? लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है? Cl2 है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। 1 लीटर Cl2 प्रोड्यूस 2 लीटर HCl अकॉर्डिंग टू रिएक्शन बोल सकते हैं। तो 11.2 लीटर कितना प्रोड्यूस करेगा? 2 इंटू 11.2 यानी 22.4 लीटर HCl। अब स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं? आंसर बी, आंसर बी रॉन्ग जाएगा, -1, क्योंकि उसने कंपोजिशन पूछा है। HCl तो बना ही है, ये एक्सेस रिजेंट भी तो है। H2 क्या है? ER नहीं है क्या? तो ये बचे नहीं का क्या रिएक्शन मिक्सर में? ये तो खत्म हो गया, ये तो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा Cl2 तो, क्योंकि वो लिमिटिंग रिजेंट है। H2 एक्सेस रिजेंट है तो बचेगा। तो कितना बचेगा? हम क्या बोलेंगे? 1 लीटर Cl2 रिएक्ट विद कितना? 1 लीटर H2, फिर क्या बोलेंगे? 11.2 लीटर Cl2 रिएक्ट विद 11.2 लीटर H2, तो H2 लेफ्ट। 12 लीटर था, 11.2 रिएक्ट कर गया, 0.8 लीटर ये बच गया। कौन सा आंसर आएगा? तो रिएक्शन मिक्सर में अब क्या क्या है? Cl2 तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, 0.8 लीटर H2 बचेगा, और 11.2 लीटर तो सॉरी 22.4 लीटर HCl ऑब्टेन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, समझ लो, घर पे ट्राई करना। इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन फॉर रिएक्शन विच यील्ड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सर अंडर गिवन कंडीशन इन द एंड। बात समझ में आई? समझाऊं? देखो क्वेश्चन आप अब एक काम करो, कॉपी पेन साइड में रख दो, बाद में लिख लेना, या लिखना है पहले? समझा देता हूं। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। हैबर प्रोसेस में अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होगा? इस रिएक्शन से होगा, ये सबको पता है ना? ठीक है भाई। अब ये क्या बोल रहा है कि यहां पे 30 लीटर तो आपको ये दिया गया, 30 लीटर ये दिया गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लिमिटिंग रिजेंट। लिमिटिंग रिजेंट 30 डिवाइड बाई 1, 30 डिवाइड बाई 10। लिमिटिंग रिजेंट कौन है? H2। ठीक, अब इसने क्या बोला भाई? इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम क्या बोलेंगे? 3 लीटर H2 प्रोड्यूस 2 लीटर NH3। ठीक, और 1 लीटर H2 प्रोड्यूस 2/3 लीटर NH3। ठीक, अब क्या लिखेंगे? 30 लीटर H2 प्रोड्यूस 2/3 इंटू 30 इज इक्वल टू कितना है? 20 लीटर NH3। यह आ जाएगा। बट उसने क्या बोला? 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। क्या लिखा है? बट
लिख देता हूं, देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। देखो बट 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, दैट इज 10 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड। यही तो बोलेंगे। अरे 20 का 50% कितना होगा यार? बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन इधर सोल्व करेंगे। तो ये कितना मिला अपने को? 10 लीटर। तो अब आप ये देख लो कि 10 लीटर NH3 कैसे मिलेगा। हम क्या बोलेंगे? 2 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या बोलेंगे? 1 लीटर N2 से, और 1 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1/2 लीटर N2 के रिएक्ट करने से। बात सही है ना? नेक्स्ट क्या है? 10 लीटर कैसे ऑब्टेन्ड होगा? 10 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड बाई 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 लीटर N2 से। तो 5 लीटर N2 ने ही रिएक्ट किया 10 लीटर NH3 प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? N2 लेफ्ट। कितना था इनिशियल? 30 - 5 कितना बच गया? 25 लीटर बच गया मिक्सर में। अब देखो NH3 कितना? 10 लीटर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ये वाला कौन सा? H2। भाई 2 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्या बोलोगे? 3 लीटर H2। 1 लीटर NH3 ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3/2 लीटर H2, और फिर क्या बोलेंगे? 10 लीटर NH3 ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3/2 इंटू 10 लीटर H2, यानी कितना आ गया? 15 लीटर H2। तो H2 लेफ्ट कितना आएगा? 30 - 15 इज इक्वल टू 15 लीटर। तो फाइनल कंपोजिशन क्या है रिएक्शन मिक्सचर की? तो फाइनल कंपोजिशन जब आप लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बोलो भाई, कैसे लिखेंगे? बोलो भाई। हम बोलेंगे कि देखो फाइनल कंपोजिशन में लिख देता हूं, फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या होगा? बोलो भाई। N2 कितना है? 25 लीटर N2 है। ठीक, 15 लीटर H2 बचा है, और 10 लीटर NH3 मिला है। ये पूछा गया था आपसे, ये ऑप्शन में लिखा हुआ था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये नीट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था ना? कर सकते हैं ये लिमिटिंग, ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन आया आज तक का नीट का इस पैटर्न पे। कर सकते हैं। इससे भी शानदार एक क्वेश्चन और है, लास्ट वो करेंगे, जल्दी ये लिखो। ये भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। करें ट्राई। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन ए क्लोज्ड वेसल। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम is burnt with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? इस बार ये पूछा है कौन सा एक्सेस में बचेगा और कितना बचेगा। ठीक, तो क्या करेंगे? सोल्व करें भाई। देखो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये रिएक्शन ऐसे लिखी जाएगी, जब Mg का कंबसन होगा तो ये रिएक्शन ऐसे बनेगी, ये MgO सॉलिड ऐसे होगी, या 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरी रिएक्शन को। 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूं या ऐसे ही लिख दूं? बताओ कैसे लिखूं? ऐसे ही लिख देंगे भाई। ये 1 ग्राम है, ये कितना? 0.56 ग्राम है। सबसे पहले इनके मोल्स फाइंड आउट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे आ जाएंगे। आगे भाई नंबर ऑफ मोल्स। अब आप क्या करेंगे? अब L फाइंड आउट करेंगे। 1 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा? 1/24। 1/24 अप्रॉक्स कितना आएगा? 0.04 यार, 0.04। ठीक, और इसके लिए L फाइंड आउट करो, कितना आएगा? 0.56 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? बोलो। ये आ जाएगा आपका 0.56 डिवाइड बाई 16 लिख दूंगा, ये भी तो ठीक है। अब लिखो इसको, 0.03 आया अप्रोक्स। तो लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है? लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है? O2। और एक्सेस रिजेंट कौन सा है? मैग्नीशियम। एक ऑप्शन का तो आंसर आ गया आपका, उसने एक्सेस रिजेंट पूछा था, क्या है? Mg। अब ये पूछा कि कितना बचेगा, तो लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिजेंट। रिएक्शन में देखो, हाफ मोल
O2 रिएक्ट विद कितना भाई 1 मोल Mg के साथ, 1 मोल O2 रिएक्ट विद कितना आएगा 2 मोल Mg, और अपने पास Mg O2 कितना है 0.563 O2 मोल O2 रिएक्ट विद 2 इंटू 0.56 डिवाइड बाई 32 मोल Mg। मास फाइंड आउट करो कितना है 2 इंटू 0.56 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 24 ग्राम, कितना आएगा बोलो, सोल्व करो। ये कैंसिल कितने पे 16 पे, ये 2 और ये 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और ये गया किस पे 0.28 पे, ये 0.84 ग्राम आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ Mg लेफ्ट, अमाउंट ऑफ Mg लेफ्ट कितना आएगा 1 ग्राम था, 1 माइनस 0.84 यानी 0.16 ग्राम। तो Mg कितना बचेगा 0.16 ग्राम। कौन सा आंसर आएगा, ए आया कि नहीं आया बोलो भाई, ये भी ठीक क्वेश्चन था, कर लेंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मोल कॉन्सेप्ट में कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना काफी है, कॉन्फिडेंट रहो, जितना पढ़ाया इसको क्लियर करके रखो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपसे मिस्टेक होती है वो मिस्टेक आपको नोट डाउन करनी है और अच्छे से रिवाइज करनी है, इतना कर देंगे। मोल कॉन्सेप्ट आपका रेडी है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है भाई, थैंक यू।